हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं देखेंगे क्लास 10 का 1.1 चैप्टर नंबर 1.1 क्लास 10 का मैथ। ये मैं बेसिक सवाल बताने जा रहा हूं। अगर इसको ये सवाल अगर आप लोग को आ गया ना तो 1.1 और 1.2 क्लास 10 मैथ का 1.1 और 1.2 आप उतना आसान से ही लगा लोगे। सिर्फ मतलब इनका यही कारनामा ही है। जितना ये लिखा हुआ है ना, अगर आपको इतना सवाल आ गया तो वैसे ही आप 1.1 और 1.2 लगा सकते हो। मैं आज की वीडियो में बताता हूं कि ये कैसे कैसे लगाएंगे और एक एक करके मैं इनका वीडियो लेक्चर बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए मेरा तो सबसे पहले ये कारनामा है कि लक्ष्य क्लासेस, मेरा जो बैच चलता है वो लक्ष्य क्लासेस के नाम से चलता है। और 1.1 का मैं बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे पहले सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा, प्राकृतिक संख्या। एक एक कर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक तो मैं दिखा देता हूं कि 10 ही तो है, लेकिन मैं दिखा देता हूं। पहला है प्राकृतिक संख्या और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। इतना आसान है ना कि दोबारा इसको रट्टा नहीं मारना है। सिर्फ मैं जब पढ़ाऊंगा ना, एक बार सिर्फ वीडियो देख लो, उसके बाद बार बार मतलब देखने का ही नहीं है उसको। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या। मतलब ये तो अलग है यार, मेरा प्राकृतिक संख्या है भाई, लेकिन ये दोनों क्या है, भाई है। जब एक समझ आएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ आएगा, ये समझ आएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इसका नियम ये पड़ता है। बच्चों क्या करते हैं कि एक सवाल देखते हैं, नाम सुनते हैं और डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई, बस इसमें देखो और डरो मत। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा है सम संख्या, पांचवा है विषम संख्या और छठवां है भाज्य संख्या, सातवां है अभाज्य संख्या, आठवां है परिमेय संख्या, 9 है अपरिमेय संख्या और 10 है सभाज्य संख्या। मेरे मतलब इसमें क्या अलग है, एक ये अलग है और एक ये अलग है, बाकी सब तो भाई ही भाई है ना। अब इसको मैं अलग अलग, इसको अलग करके मैं समझा देता हूँ। एक वीडियो में इसको बेसिक में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं 1.1 का आपको वीडियो बनाकर मैं दिखा दूंगा। उसके बाद वो आसान लगेगा। क्या था, प्राकृतिक संख्या। क्या था, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको क्या दर्शाते हैं, एन से, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 मतलब अनंत तक चला जाए ना, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब उसका कोई अनंत ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका कोई इनफाइनाइट मतलब ये इनफाइनाइट तक चल जाएगा, इसका कोई अनंत नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब इसका इसके नीचे है पूर्ण संख्या। क्या रहेगा, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर पे क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे यार, होल नंबर। इतना आसान है भाई ना कि तुम लोग पढ़ते पढ़ते इसको हंसोगे। बोलो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हो, होल नंबर। इसको हम दर्शाते हैं W से। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब ये देखो, प्राकृतिक मतलब 1 से शुरू, पूर्ण संख्या मतलब पूरा, पूर्ण संख्या मतलब पूरा, मतलब पूरा का मतलब ये 0 से होगा। सेम वही रहेगा लेकिन ये 0 से होगा बस। 1 2 3 4 5 मतलब सेम वैसे ही रहेगा, ये अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई अनंत गिनती नहीं है। प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाए, और पूर्ण संख्या जो होल नंबर जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई देखो रट्टा नहीं मारते हैं, उस पर ट्रिक बैठा जाता है कि प्राकृतिक संख्या पे कैसे 1 2 3 पे आ रहा है, और पूर्ण संख्या पे पूरा मतलब पूर्ण मतलब पूरा, मतलब प्राकृतिक मतलब थोड़ा थोड़ा, और पूर्ण मतलब पूरा मतलब 0 से ले लो, 1 2 3 4 5 अनंत तक हो गया। तीसरा था क्या मेरा, तीसरा था पूर्णांक संख्या। क्या था तीसरा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अच्छा ठीक है, अब बताओ पूर्णांक संख्या तुमको क्या लग रहा है। जब ये थोड़ा मोड़ा 1 से स्टार्ट हुआ, पूर्ण संख्या मतलब ये पूरा हो गया, तो पूर्णांक मतलब और पूरा भाई, और पूरा होगा ना। पूर्ण मतलब पूरा और पूर्णांक मतलब और पूरा। तो पूरा का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं क्या लिखेंगे, 0।
सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, और 0 के उधर जो संख्या आती है ना वो प्लस में होगा, और जो प्लस में होगा तो क्या होगा अनफाइनाइट मतलब अनंत तक होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब ये जो जाएगा ना तो ये क्या होगा अनंत तक ही रहेगा भाई। मतलब ये पूर्णांक संख्या, मतलब ये पूरा हो गया। अब पूर्णांक मतलब इससे जो बड़ा है, आप दिमाग में खुद समझ सकते हो, पूर्ण मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इससे बड़ा हो गया। अब ये पूर्णांक मतलब अभी पूरा होगा नहीं, अब इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, -1 -2 -3 -4। अब ये ऐसे ऐसे कर जाएंगे ना तो ये क्या होगा इनफाइनाइट मतलब अनंत। इसका कोई उत्तु नहीं है, सीमा नहीं है कि कहां तक जाएगा कहां तक नहीं। आपको वैसे ही मालूम चल गया तीनों क्या हुए, तीनों तो भाई हुए ना। मैं क्या बोला था पिछले वीडियो में, मतलब इसके में मैं पहले बताया था ना कि भाई देखो ये समझ जाओगे ना 1.1 और 1.2, आपको इतने आसान तरीके से समझ आएगा ना कि हंसते हंसते ही पढ़ोगे और मेरे को मालूम नहीं, बोलोगे सर इतना आसान तरीके से समझा लिया मेरे को मालूम ही नहीं चला। बोलो इसका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएगा, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, डब्ल्यू से दिखाते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, 1 2 3 जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। और पूर्णांक ये पूरा हो गया तो ये और पूरा होगा, तो इसको क्या करेंगे पूर्णांक मतलब पूरा, तो पूरा लिखेंगे तो 0 बीच में लिखेंगे 0 और उसको उधर जाएगा प्लस का चिन्ह और इधर का चिन्ह जाएगा माइनस का चिन्ह, मतलब दोनों का तरह अनंत होगा। समझ आया। चौथा नंबर क्या था, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जा, वे संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जा उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, अब 17 हो गया, 21 हो गया। अब इसमें कौन सी सम संख्या है आपको मालूम चलना चाहिए ना। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कैसे मालूम चलेंगे, 12, 2 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता है, आता है भाई। पहाड़ा आए या चाहे ना आए लेकिन 2 से कट जाना चाहिए, 2 से पूरी पूरी भाग चली जानी चाहिए, वो होगा सम संख्या। 2 से कट जाएगा, 2 छके 12 यानी कि ये सम संख्या है। 2 छके 18 यानी कि ये सम संख्या है। अब 2 के पहाड़े में 17 आएगा नहीं आएगा, यानी कि ये सम संख्या नहीं है। 2 के पहाड़े में 21 आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। अब देखेंगे पांचवा नंबर, पांचवा नंबर देखेंगे इसका भाई विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या करेंगे यही है ना, जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे, मतलब एक और स्वयं से कटे उसे हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे इसका देखो ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या किसे बोलेंगे, 2 4 6 8 10 इसे बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। अब विषम संख्या किसे बोलेंगे, 1 3 5 7 9 11। जो ये संख्या है ना, ये एक और स्वयं से कटने वाली संख्या है, इसे विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये 2 4 6 8 10 जो अनंत तक दिया हुआ है, ये 2 से जो पूरी पूरी विभाजित हो जाता है वो सम संख्या कहलाता है। जो एक और स्वयं से कटता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। उसके बाद मेरा छठवां नंबर था भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं मालूम है आप लोग को, पता करो और मालूम करो कि कैसे भाज्य संख्या, इस ऐसे खुद ही मालूम चल जाएगा भाई कि आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बताओ आप लोग, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक को कई भागों में तोड़ दे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 हो गया, 12 को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 छके 12, 2 के पहाड़े हो गया, 6 गुना 12 और 4 दिए 12 और
और किसके पहाड़े में जाएगा, 2 छके 12, 6 दूना के 12, 4 के 12 और 3 चौको 12, 3 के पहाड़े में जाएगा। मतलब जो एक से अधिक बार जाए वो क्या होगा, भाज्य संख्या। क्या होगा, भाज्य संख्या। जो एक से अधिक बार जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो 2 के 12 किसके पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, ये क्या है, भाज्य संख्या है। मालूम चला। अब इसका भाई तो ये हो गया। अब इसका भाई कौन होगा, अभाज्य संख्या। भाज्य का भाई भाज्य वैसे ही मालूम हो गया ना, जो जिसकी संख्या एक से अधिक बार टूटे, एक से अधिक बार टूटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे 7वां नंबर पर अभाज्य संख्या। पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक व स्वयं से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जो संख्या एक व स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या किसे मैंने बोला था कि एक संख्या को अनेक संख्या तोड़े उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक व स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे, 2, 3, 7, 11। अब कैसे मालूम चलेगा कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, भाई भाज्य संख्या मतलब अनेक बार टूटेगा, अनेक बार तो टूटेगा नहीं, भाज्य नहीं है, यानी कि अभाज्य में ऐसे करेंगे। अभाज्य मतलब एक और स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और 2 से कटेगा, भाज्य है। अभाज्य है, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। कोई संख्या मतलब 2 के अलावा, 2 संख्या के अलावा और कोई संख्या काटे तो वो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो अभाज्य होगा। 7 एक से काटेगा और 7 से काटेगा, 11 एक से काटेगा और 11 से काटेगा। तो जो संख्या एक और स्वयं से काटेगा वह अभाज्य संख्या होगा। 8वें नंबर पे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे ये है परिमेय संख्या, कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2/5, ये होगा मेरे परिमेय संख्या। लेकिन मैंने क्या बोला, इतना आप लोग दिमाग में रखिए भाई मेरे दोस्त, कि पेपर में 2 या 3 नंबर से परिमेय संख्या से सवाल जरूर उठाता है। ट्रिक वाले सवाल में 1 या 2 या 3 नंबर से सवाल जरूर उठाता है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कड़ी में 3/0 दिया है, तो यानी कि जो ये नीचे 0 दिया है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये परिमेय अपरिमेय कुछ नहीं है, ये अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय तो मेरे से पूछा है, लेकिन ये अपरिमेय हो जाएगा। और ये कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा। लेकिन कोई भी संख्या के नीचे अपरिमेय होगा, मतलब 0 होगा ना, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे बात कर दोगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, इसका मतलब क्या होगा। अब बोलोगे सर कि सिर्फ 0 रहेगा तो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भाई कोई भी संख्या रहेगा ना, तो ऊपर का ही संख्या होता है, नीचे का संख्या नहीं होता है। बटा में लिखोगे तभी कोई संख्या होता है, ऊपर का संख्या, यानी कि 0 भी रहेगा तो परिमेय संख्या रहेगा, वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। ठीक है।